गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेडिकेटेड फॉर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में जो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिस्कस किया था उससे संबंधित यूपीएससी का क्वेश्चन हम लोग आज देखने जा रहे हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। बोल रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ स्पेसिफाइज करता है कि कोई भी नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर्स 6 महीने के बाद कोई पार्टी जो है ज्वाइन नहीं कर सकता है आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है। दूसरा है कि द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। बोल रहा है कि ये लॉ जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं करता है कि कितने टाइम फ्रेम के अंतर्गत वो जो है इसका डिसीजन ले लेगा कि ये डिफेक्शन केस है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। मतलब अगर वो अपॉइंट किया जाता है किसी हाउस में जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है तो 6 महीने के अंदर अंदर तक वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट है तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर तो वो ज्वाइन कर ही सकता है, 6 महीने के बाद ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो आफ्टर 6 months लिखा रहता तब इसको हम सही मानते, लेकिन बिफोर 6 months लिखा हुआ है कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months, विद इन 6 months 6 महीने के अंतर्गत जो है ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो एकदम कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दिस लॉ जो है वो कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए कि कितने समय में जो है अपना वो डिसीजन देगा कि ये डिफेक्शन केस है या नहीं है। और फाइनली सुप्रीम तो वही होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो स्पीकर होता है वही ये डिसाइड करता है कि कोई केस जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो फाइनली डिसीजन करता तो वही है, लेकिन उसके लिए कोई टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं किया गया है संविधान में। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज द आंसर। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर जानने के लिए हमारे वीडियोस को हमेशा देखते रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।